अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज जो मैं रेसिपी नहीं बल्कि रेमेडी लेकर आई हूँ, रेमेडी भी ऐसी जो कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जो भी मैंने इसके ऊपर अपने चैनल के ऊपर जो भी मैंने बीमारी के मुतालिक टोटके वगैरह डाले वो सब आजमाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जिस तरह मैंने कमर के दर्द का डाला था लिकोरिया का, और उसके बाद ये एलर्जी के बारे में टोटका है, ये आजमाया हुआ है। तो ये मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। सिर्फ 3-4 चीज़ों में ये टोटका तैयार होता है, ये रेमेडी। तो 4 चीज़ों से बनाया हुआ ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये एलर्जी के लिए है, ख़ास तौर पर एलर्जी के लिए है या फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद टोटका है ये। तो ज़बरदस्त रेमेडी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये ज़बरदस्त रेमेडी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एलर्जी के इस नुस्खे में 4 चीज़ें इस्तेमाल होगी। उसमें से सेब है, काला सेब लेंगे और ये मैंने ले लिए हैं 3 बड़े साइज़ के। ये तकरीबन होंगे हाफ़ केजी से ज़्यादा हैं ये। और ये मेरे पास लहसुन है, देसी लहसुन ले इसके लिए, और 1 पाव लहसुन लिया और 1 पाव ये मैंने अदरक ले ली है। देसी लहसुन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ ये है शहद। ये इन 4 चीज़ों से बनाए आप जो है ना, अगर आपने बना ली और इस्तेमाल किया तो इंशाल्लाह जो है आप मुझे दुआएं देंगे। ये इतना ज़बरदस्त ये नुस्खा है एलर्जी के लिए। छींकों वाली एलर्जी या डस्ट एलर्जी है आपको, या फेस पर धब्बे वगैरह की, जिस्म पर जो धब्बे वगैरह हो जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ारिश के लिए ये टोटका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लहसुन छील लिया था, 1 पाव देसी लहसुन लिया था, इसे छील लिया। और इसके बाद अदरक लेंगे और अदरक भी छीलने के बाद इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इसे किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ये ज़बरदस्त टोटका जो है हम कैसे बनाएंगे और उसके बाद इसे हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले तो हम अदरक की कटिंग कर लेंगे। 1 पाव जो अदरक है, तमाम अदरक इसी तरीके से अच्छे से छीलने के बाद काट लेंगे। तो इसके बाद ये मैंने ले लिए हैं सेब, जो कि हाफ़ केजी से ज़्यादा है। काला सेब लें। इसमें इस जो टोटका है, नुस्खा है, इसके अंदर काले सेब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। पहले तो हम इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं ज़ाया कर देंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तमाम सेब जो है मैं इसे छोटा छोटा कट कर लूँगी। पहले हम ये तमाम चीज़ें तैयार करके रख लेंगे ताकि फिर हम आराम के साथ जो है ये टोटका तैयार कर सके। ये आप बना कर रख ले, 6 महीने भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और 6 महीने भी अगर आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। और भी बहुत सारी बीमारियां जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये कितनी ज़्यादा मुफीद है ये टोटका। और इसका नुकसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, फ़ायदेमंद है। आपको पता है लहसुन और अदरक कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बादी वगैरह जिस्म से ख़त्म करती है। और शहद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह सेब, इन 4 चीज़ों से ही ये बनाया जाता है। सेब की कटिंग कर ली यहाँ मैंने, और ये अदरक और लहसुन भी तैयार है। तो इसके बाद मैं ले लूँगी, ये मेरे पास है गाजर का जूस निकालने वाली मशीन। तो इसमें मैं सेब का जूस निकाल लूँगी। सबसे पहले मैं सेब का जूस निकालूंगी। जो मैंने सेब कट किए थे छोटे छोटे, इसका मैं जूस निकाल लूँगी। इसका जूस जो है तकरीबन 1 गिलास इसका जूस निकल जाएगा। कांच का ये मेरे पास गिलास है, 1 गिलास जो है जूस निकल जाएगा इतने सेब का ही। पहले हम जूस निकाल लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ये टोटका हम कैसे तैयार करेंगे। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये मेरी जो रेसिपीज़ हैं बहुत काम आने वाली हैं। ये आप एक मरतबा ज़रूर किसी को बताएं, किसी को फ़ायदा होगा तो वो इंशाल्लाह आपको भी दुआएं देगा। ये इतना ज़बरदस्त ये टोटका है। तो यहाँ मैं जो सेब का जूस है तमाम सेब का निकाल चुकी हूँ माशाल्लाह, 1 गिलास भर के निकल चुका है। अब मैं ले लूँगी जूसर का जग।
इस रेमेडी में मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, एक कतरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये जो सेब का हमने पहले जूस निकाला है, इसी जूस के अंदर हम ये लहसुन और अदरक को ग्राइंड कर लेंगे। आधी लहसुन और अदरक मैंने इसमें डाल दी है, इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद जो बाकी की लहसुन और अदरक है वो भी इसके अंदर डालकर सब एक ही मरतबा ग्राइंड कर लेंगे, आधी आधी करके। यानी कि इसी जूस के अंदर सेब के पानी का इस्तेमाल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। पहले हम सेब और ये इन तीनों चीज़ों का अब जो है मिक्सचर तैयार कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। इसे अच्छा सा ग्राइंड मैं कर चुकी हूँ। अब बारीक छलनी लेंगे और बाउल ले लेंगे और छलनी में ये डाल देंगे जो हमने अदरक लहसुन जो है ग्राइंड किया है। इसे हम चम्मच की मदद से इस तरह से ये देखें प्रेस करेंगे। इसके अंदर जो जूस है अदरक लहसुन का और सेब का वो निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करेंगे तो इसका तमाम जूस निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा छलनी में डालते हुए। इसी तरीके से इसका तमाम जो जूस है हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसका काफ़ी सारा जूस निकल चुका है। और ये जो एक्स्ट्रा बुरादा है चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं सालन वगैरह में, या चाहे तो इसे ज़ाया कर दें। इसके बाद ये मैं ले लूँगी शहद है मेरे पास। शहद ये बोतल एक पूरी फ्रिज में काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो इसके अलावा भी मेरे पास शहद है जो कि मैंने इस्तेमाल किया। ये देखें ये जमना शुरू हो गया है। जो हम बाज़ार से लेते हैं जो शहद वो भी इसी तरीके से जमना शुरू हो जाता है। ये कहीं दूर से हमने मंगवाया था। देखने में तो ये खालिस ही लगता है, अब पता नहीं ये खालिस है या नहीं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, शायद किसी को पता हो कि ये खालिस है कि नहीं। इस तरह का जो जम जाता है तो इसमें थोड़ा सा जो है लिक्विड शहद था वो इसके अंदर निकाल लेंगे गिलास में। आधे गिलास से कम हम शहद ले लेंगे, आधे गिलास से चौथाई जो है गिलास वो हम शहद ले लेंगे। बाकी का जो है ये सेब और लहसुन और अदरक का जो है जूस हम निकाल चुके हैं, तो शहद हम निकाल लेंगे। शहद निकालने के बाद इस मिक्सचर के अंदर हम शहद डाल देंगे। ये देखें शहद निकाल चुके हैं और शहद जो है टेस्ट में भी बिल्कुल खालिस लग रहा है। वैसे अब पता नहीं खालिस है या नहीं। तो ये तमाम शहद जो मैंने निकाला है ये इसके अंदर डाल देंगे। बस इतना ही शहद हमें चाहिए था। तो ये जो हमारा टोटका है इसमें तमाम चीज़ें जो हैं हम तैयार कर चुके हैं। इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। देखें इसके अंदर पानी का हमने आपने देखा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अदरक लहसुन भी हमने इसके अंदर ग्राइंड की और सेब का भी हमने जूस निकाल लिया है। तो हमने क्या करना है, रोज़ाना सुबह के टाइम 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है और इसमें उसके अंदर इतना चम्मच में मैंने आपको दिखाया इतना ये इसके अंदर डाल के सुबह सुबह निहार मुँह पी लेना है। यानी कि आधा चाय का चम्मच सिर्फ इसके अंदर डालना है और रोज़ाना 1 गिलास ये पी लेना है। तो इंशाल्लाह आपको इसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसे आप 6 महीने तक भी रख सकते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता है तो ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। इसे आप फ्रिज में रखेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये बहुत सारी बीमारियों में जैसे ख़ास तौर पर एलर्जी की बीमारी, छींकें आती हो, नज़ला हो, नज़ले की, और डस्ट एलर्जी हो आपको, या जिस्म पे निशान वगैरह पड़ते हों एलर्जी की वजह से, या ख़ारिश वगैरह हो, या कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, इन सब बीमारियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये तमाम चीज़ें आपको पता है, ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सेब आपको पता है डॉक्टर कहते हैं कि रोज़ाना 1 सेब खाए, तो डॉक्टर के पास वो कभी भी नहीं जाएगा जो रोज़ाना 1 सेब खाएगा। सेब के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं और अदरक और लहसुन के भी बेपनाह फ़ायदे हो, और इसके साथ जो हमने शहद का इस्तेमाल किया है तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसे हम निकाल कर जग में रख लेंगे। कांच के किसी भी बोतल वगैरह में आप निकाल कर रख लें इसे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप लोगों को मेरी आज की रेमेडी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।